क्या भाई साहब, कल तो छोटी गंगा बोल रहे थे आप। ये क्या हो गया? सबने, जेनसेन युआंग ने सबको छोटी गंगा बोल के नाले में कूदवा दिया। बट अगर आप कल फ्यूचर्स देख के ही अगर सोए थे और आज सुबह देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि भाई ये तो एआई जनरेटेड है, ये सही नहीं हो सकता, गड़बड़ हुई है। लेकिन हुआ तो यही है, 1100 अंक डाउ अपने ऊपरी स्तर से गिरकर बंद हुआ, नैस्डैक 1000 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ अपने ऊपरी स्तर से, S&P 500 भी 250 अंक ऊपर से गिरकर बंद हुआ। तो इस तरह के रिवर्सल्स हमें देखने मिले, लेकिन काफी सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे इस बात को लेकर के। बताइए रिवर्सल क्यों? हमने हेडलाइन नंबर तो पढ़े थे, आय अच्छी थी, Q4 का गाइडेंस अच्छा था, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। ये इंटरनल्स गड़बड़ाए ऐसी कुछ है? काफी सारी चीजें हैं। अब इंटरनल्स बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई उनके रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है, वो रिसीवेबल्स को अकाउंट किए बगैर ही वो अपने रेवेन्यू में ऐड कर लेते हैं, बहाना बनता जा रहा है। हाँ, रिच वैल्यूएशन, हाँ जी जी। तो उस वजह से, और काफी सारे दूसरे फैक्टर्स भी थे, ना सिर्फ के एनवीडिया, तो एनवीडिया तो डाउ का हिस्सा है भी नहीं, लेकिन 2 महीने के निचले स्तरों पर जाकर के अब सारे इंडिसेस जो है वो बंद हुए। तो पहला जो कल बड़ा एक और डेटा पॉइंट आना था वो जॉब्स डेटा था सितंबर के महीने का। अब चलिए मान लेते हैं कि ये लैग से है, आउटडेटेड डेटा है, लेकिन ये इकलौता डेटा फेड के पास अब रहने वाला है उनकी पॉलिसी मीटिंग से पहले, जो 10 दिसंबर को होने वाली है। अब जॉब्स डेटा कल जो आया वो सितंबर के महीने में 1,19,000 नौकरियां जुड़ी है सितंबर के महीने में, जबकि अनुमान सिर्फ 50 से 55 हजार के थे। तो ये अनुमान से बेहतर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया, और अगस्त के महीने का जो है वो रिवाइज करके नेगेटिव कर दिया गया, और जुलाई के महीने को भी रिवाइज करके 72,000 कर दिया गया। लेकिन जॉब्स डेटा अनुमान से बेहतर था, मगर बेरोजगारी की जो दर थी वो 4.4% पर आई बढ़कर, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। तो जॉब्स डेटा तो बढ़कर आया ही, लेकिन बेरोजगारी की दर भी बढ़कर आई। इसका मतलब ज्यादा लोग जॉब सीख कर रहे थे, जॉब्स डेटा ज्यादा नौकरियां बढ़े, जुड़ी, उसके बावजूद ही अनएम्प्लॉयमेंट कोटा बढ़ गया। हाँ, ज्यादा नौकरियां जुड़ी, लेकिन बेरोजगारी की दर भी बढ़ फिर गई। भी बढ़ गई। तो ये अच्छा है बुरा है? ये डेटा कैसा है? इसको लेकर वो अपनी वो फेड वाली बैठक का क्या होगा? अब होगा ये कि फेड के जो ब्याज दरों में कटौती के जो अनुमान थे वो अब और कम हो गए, 30% हो गए। धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं। पॉवेल साहब जहां ले गए थे कि दिसंबर में शायद डाइसी है, और हर कोई, लगभग जितने भी आप फेड अफसरों को सुने, इक्का दुक्का छोड़कर, जो कि यही कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सावधानी इस पॉलिसी में बरतनी चाहिए, आगे आप भले ब्याज दरें काटे लेकिन इस पॉलिसी में थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि डेटा ही नहीं है। क्योंकि अगला जो अक्टूबर और नवंबर का जो जॉब्स डेटा आना है वो अब 16 दिसंबर को अनाउंस होगा पॉलिसी के बाद। तो ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कल घोषणा की, और अक्टूबर के जो आंकड़े आएंगे उसमें बेरोजगारी की दर नहीं होगी। तो अब भले ही ये लोग जो कह रहे हैं कि लेबर मार्केट रिस्क डाउनसाइड पर ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जाकर के ब्याज दरों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, काफ़ी सारे फेड के अफसर कह रहे हैं। एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का ये था कि रे डालियो साहब ने CNBC, जो कि बहुत बड़े ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, बहुत बड़ा हेज फंड है वहाँ का, उसके फाउंडर थे और वॉल स्ट्रीट वेटरन माने जाते हैं, उन्होंने कल CNBC को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि भाई हम बबल में तो है। AI को लेकर के जो स्पेंडिंग हो रही है उससे एक बबल जनरेट हो रहा है, लेकिन बबल जनरेट होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पोजीशन बेच दे। और उन्होंने निवेशकों को ये सलाह दी है कि बबल भले हो, लेकिन बबल फूटना अभी बाकी है, क्योंकि ऐसा कोई कैटलिस्ट अब तक आया नहीं है जिससे बबल फूटे। अब उनसे पूछा गया कि भाई क्या मॉनेटरी पॉलिसी वो बबल हो, वो कैटलिस्ट होगा? उन्होंने कहा नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी तो ना हो, लेकिन अगर वेल्थ टैक्स बढ़ा दिया गया तो शायद जाकर के तैयारी हो रही है, शायद बातें चल रही है, पर ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो शायद AI के इस बबल को फोड़ दे, और इसलिए उन्होंने निवेशकों से कहा कि भाई थोड़े डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स में रहिए, सोने वोने में निवेश कीजिए। तो ये उन्होंने बयान दिया था। एक आउटलायर कल के सेशन में था, वो था वॉलमार्ट। नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस अच्छी थी, उस वजह से इस पूरे सेल ऑफ के बावजूद 6.5% जो है अपना शेयर चलकर बंद हुआ। और ये अब बाकी सारे भी जो फेड के अफसर है, माइकल बार है, बेथ हैमक, ऑस्टन गुल्सबी, इन सभी ने यही कहा है कि अभी भी वो एप्रीहेंसिव है कि वो रेट कट करे दिसंबर में। आज के सेशन में लगभग $3 ट्रिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होनी है, जिसमें से लगभग 2 ट्रिलियन तो S&P 500 के ही है और 700 बिलियन तो सिंगल स्टॉक एक्सपायरीज है। तो आज ये एक फैक्टर होगा। डाउ फ्यूचर्स भले ऊपर हो, लेकिन ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर कैन बी डिसेप्टिव, जैसे हमने कल भी देखा था। तो सावधान रहे, सतर्क रहे।